होगी थी इसमें आपको जो वर्कशीट थी उसमें ही है सर। हाँ, 1 मिनट रुको बस। बताओ उसमें कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर फिफ्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई मेरे को, दोनों पार्ट 1 और मतलब फिफ्थ के बी वाले में। और सिक्स्थ के? फिफ्थ सर, फिफ्थ। सिक्स्थ में तो एक ही पार्ट है सर फिफ्थ, सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ में। हाँ। 1 मिनट। फाइंड द टोटल नंबर मैट्रिक्स और 2/3 पॉसिबल हैविंग मैट्रिसेस 0 and 1। तो ये तो होना चाहिए था आपका 2/3 में कितने एलिमेंट होंगे? 6। हाँ सर। यस सर। तो ए पार्ट का तो आंसर 2 की पावर 6 हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाओ। आउट ऑफ द गिवन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फाइंड द 3 हो टोटल गया ऑफ था, डिफरेंट मैट्रिसेस अब विद ये 6 वाले नहीं एलिमेंट्स। हुए, बी वाले नहीं हुए थे, फर्स्ट तो हो गया था। हाँ, वही बता रहा हूँ। आउट ऑफ 6 आपके पास 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस विद 6 एलिमेंट्स पॉसिबल। देखो, पहले 6 एलिमेंट से आपको ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, कितने बनते हैं। अब ऑर्डर कितने बनेंगे? 4। हाँ, 1/6, 2/3, और इसका उल्टा। 3/2 एंड 6/1, राइट? यस सर। अब इसमें कह रहा है आउट ऑफ 6 की अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हर प्लेस पे 6 वेज होंगे। यस सर। तो 6 की पावर 6 नहीं आ जाएगा? 4 into 6 की पावर 6। सर 4 into 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? वो तब होगा जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप 1/6 का कोई लेते अच्छा, हो, हाँ ठीक है सर, आ गया समझ, आ गया समझ। राइट, A1 A2 A6 तक लेते हो, तो हर के 6 वेज नहीं होंगे जब रेपिटेशन अलाउड है। तो एक ऑर्डर के तो 6 की पावर 6 बनेंगे ना तब। और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसका सेकंड पार्ट, तब आपका वो बनेगा 4 into 6 फैक्टोरियल। यस सर, समझ आ गया। आ गया ना समझ? राइट। और बोलो कौन सी प्रॉब्लम है? सर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका बी पार्ट वो तो मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था। करवाया था। हाँ, वो देख लेना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा से एक बार, वो मैंने डिस्कस करवाया हुआ सेम क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है। राइट, हाँ, वो 4 ऑर्डर पे नहीं आए थे जिसमें। यस सर, यस सर। हाँ, वही क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेना वो, ठीक है। ओके, और लास्ट बोलो। नहीं ना? बस सर, और नहीं? ओके सर 11th नहीं हुआ मेरे से, हम बात 11th एक बार समझ लो। और जैसे आपका 11th क्वेश्चन है, इसमें M एक मैट्रिक्स है, दिया हुआ है ना, M इज अ मैट्रिक्स। तो यस देखो, M एक मैट्रिक्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 1 0 2 से, और ये रिजल्ट आ रहा है हमारा 1 2, राइट। तो पहले आप ऑर्डर निकाल लो। इसका 2/2 है ना, यस सर। और इसका है आपका 1/2। 1/2। अब M का ऑर्डर कैसे आएगा? 1/2। इसमें आपका ये और ये सेम होने, हाँ, 1/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये सेम होने चाहिए आपके। यस सर। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें, नंबर ऑफ इसके कॉलम के इक्वल हो जाएंगे ना इसमें, जो नंबर ऑफ रोज हैं। और ये आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आता है ऑर्डर, जो प्रोडक्ट होती है ये आता है ना, तो 1 आ गया ना यहाँ पे पहले। यस सर। आ गया समझ ये बात? हाँ सर। अब आप एक 1/2 का ऑर्डर ले लो, एक्स वाई, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 1 0 2 के साथ, और इससे इक्वेट कर दो, तो यू विल बी गेटिंग 2 इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। यस सर, जो पहला है वो है x0 x2 x। हाँ, एक्स के साथ 1, मतलब एक्स आ गया ना यहाँ तो अकेला ही। यस सर, फिर x। इसको इसके साथ करेंगे तो, और दूसरा आ गया x+2y, हाँ जी, हाँ जी। और इसको इक्वेट कर दो इसके साथ 1 2 के साथ, तो x 1 आ जाएगा हमारा। यस सर, x1 and y 1/2। हाँ, y 1/2, राइट, x1 एंड y 1/2, राइट पाथ। ठीक है सर, आ गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में से या किसी में से? नहीं सर। सर 2 मिनट बस। हाँ, वो देख लो एक बार।
otherwise we will proceed further. नहीं सर, हो गया था। चलो ठीक है, फिर हम अभी प्रॉपर्टीज प्रोसीड करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, राइट। उस दिन हमने 3 प्रॉपर्टीज की थी ना, राइट। तो एक क्वेश्चन करेंगे पहले। मान लो आपके पास ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, such that A plus B and AB both are defined. तब हमें प्रूव करना है A and B are square matrices of the same order. ये मैं करवा रहा हूं आपको, राइट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये देखो। जैसे मान लो ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब सम डिफाइंड होगा तो ऑर्डर शुड बी सेम। यस सर। तो हमें ए और बी का ऑर्डर तो सेम लेना ही पड़ेगा इन एनी केस। मान लो ए का ऑर्डर m/n है एंड बी का ऑर्डर भी m/n है, बिकॉज सम इज डिफाइंड, राइट। बताया था ना। यस सर, बताया था। अब देखो, अगर प्रोडक्ट डिफाइंड होगी तो क्या कंडीशन होगी, बताओ, देख के बताओ इन दोनों मैट्रिसेस में। मैंने क्या बताई थी, प्रोडक्ट की कंडीशन क्या बताई थी? नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। यस सर। तो n इक्वल टू m नहीं हो जाएगा, हाँ जी। राइट। तो a का ऑर्डर भी n/n हो गया अगर हम m को n ले लें, और b का ऑर्डर भी n/n हो गया। तो ये नहीं प्रूव होगा कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है एंड ऑफ द सेम ऑर्डर, यस। राइट। समझ आ गया बच्चों? यस सर, आ गया सर। हाँ, इसको लिख लो बेशक। हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फोर्थ। 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले। एक तो ये ध्यान रखना कि जैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में डिफाइंड मतलब इक्वल नहीं होती हमेशा। मतलब इन मैट्रिसेस सर ये लिखवा दिया था आपने। नहीं, ये तो नहीं लिखवाया होगा मेरे ख्याल से। That AB is equal to AC is not equal, मतलब that does not वो अलग प्रॉपर्टी थी, वो था कैंसलेशन लॉ। हाँ, कैंसलेशन। हाँ, इसमें है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर नॉट ट्रू। ओके। ये दिस इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब हम ये नहीं कह सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b, इसका ये नहीं कह सकते हम, राइट? ओके या हम ये नहीं लिख सकते a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज नॉट इक्वल टू, जैसे अलजेब्रा में तो, जैसे रियल नंबर्स में तो ये ट्रू होती है ना, बट मैट्रिसेस में दीज आर नॉट ट्रू। अब आपको प्रोडक्ट करना कैसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया मान लो, तो आप इसको ऐसे प्रोडक्ट करोगे, ठीक है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल होएगी, राइट? तो a इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर लिख देंगे, जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं ना वैसे करेंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि पावर्स कैसे निकालते हैं आप। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए लिखना है, और सर फिर बी बी ए स्क्वायर। अलग हो जाएगा ना, ए बी बी ए इसलिए होल अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, हाँ सर। तो इसको हम 2a भी नहीं लिख सकते हैं फिर, राइट? ये तभी पॉसिबल होगी ये आइडेंटिटी अगर ए बी इक्वल टू बी है किसी मैट्रिक्स में, ओके राइट? ठीक है? और राइट इसमें भी ऐसे ही आप प्रोडक्ट करोगे तो दो फैक्टर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएंगे, और अदर फैक्टर आएंगे माइनस ए बी एंड प्लस बी ए, मतलब बी ए माइनस ए बी आएगा ना साथ में इसके। जब इनको प्रोडक्ट करोगे तो बी ए माइनस ए बी भी आएगा ना साथ में, यस सर इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये चीज बनेगी ना। तो आप जब तक ये नल मैट्रिक्स लेना है, ये दोनों का डिफरेंस, तब तक आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लोगे, राइट? राइट सर हाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर ए बी मान लो नल मैट्रिक्स है हमारा, तो दिस डजंट इंप्लाइज आइदर ए इज अ नल मैट्रिक्स और बी नल मैट्रिक्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों नल मैट्रिक्स ना हो और प्रोडक्ट आपके नल मैट्रिक्स हो। जैसे ये देखो, अगर मैं मान लो ए को ले लूं ये, और बी को ले लूं मान लो ये, अब दोनों का प्रोडक्ट करके देखो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए भी देखो नल मैट्रिक्स आ रहा है। यस सर इसको इसके साथ करूंगा तो 0 0 हो गया ना, इसको इसका 0, इसके साथ 0, ये भी दोनों 0 होगी, और ये भी दोनों 0, नल मैट्रिक्स आ गया। यस ये दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है बट प्रोडक्ट इज अ नल मैट्रिक्स, राइट? राइट हाँ, ये प्रॉपर्टी लिख लो। लिख लिया सर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, 6 प्रॉपर्टी। जो प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। यहाँ पे एबीसी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे सेम ऑर्डर के, तभी ये सारी चीजें डिफाइंड होंगी। एबीसी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर।
ठीक है, तब ये सारी चीजें डिफाइंड हो जाएंगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड दैट ऑल प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड, राइट। राइट सर। अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, and I is identity matrix of same order, then अगर आप a को I के साथ मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, और I को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी a आएगा। तो मतलब I जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ना पड़े। In case of matrix multiplication, right? यस सर। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो बस। जैसे अगर हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जैसे आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आपने इसकी कोई भी पावर निकालनी है, जैसे ए स्क्वायर निकालना है, तो आप ए इंटू ए लिखोगे इसको और प्रोडक्ट करोगे। मतलब जैसे ये मान लो हमारा ये है 1 2 3 4, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ये नहीं कि आपने इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दिया, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस 1 4 9 16, ए स्क्वायर ये नहीं बनेगा आपका कि इसके एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए, जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, राइट। तो इसको हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे रो बाय कॉलम, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, नहीं 10 सॉरी, ये 10 आ रहा है, इधर हो जाएगा आपका 3 + 12 15। ये समझ आई? यस। जैसे प्रोडक्ट करते हैं हम, ये 25 आ रहा है आपका, 3 × 2 6, सॉरी 22, ये 6 + 16 हो गया ना। ये प्रोडक्ट समझ आ गया कैसे करना है ए स्क्वायर? यस सर। हाँ, एक चीज यहाँ पे लिख लेना कि अगर आपको ए क्यूब लिखना है मान लो, तो वो आप ए स्क्वायर के साथ भी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हो और ए को ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो रिजल्ट सेम आएंगे, राइट। तो फिर से रिपीट करना। जैसे आपको कहीं पे ए की पावर 3 निकालना है, तो आप ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ना पहले आपको। हाँ जी। तो या तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए को ए स्क्वायर से, मतलब कोई मर्जी पहले ले सकते हो, उससे रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है ना। अब हम एक एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑपरेशन बताऊंगा मैं आपको अभी एक्सरसाइज जो आप कर रहे थे 3.2 का एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, राइट। ये लिख लिया? यस सर। और देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसका 18th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है।
अगर एनसीआर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ए आपको ये दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, जो अगर कोई फार्मूला नहीं होगा तो वो मैं लिखवाऊंगा आपको और वो साथ में नोट कर लेना, राइट, और ये 0। उसके बाद आपको दिया है आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब आई आपने लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 1 0 0 1, और आपको प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और इसको मल्टीप्लाई करना हमने कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। यस सर। अब इसको मैं Yes, सॉल्व sir. करवा दूंगा आपको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, आई प्लस ए, यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है आपका आई और ए को ऐड कर दो, तो 1 + 0 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, 0। 0 + 1 1, ये और ये ऐड हो जाएंगे ना 0 और 1, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं इसका। आई माइनस ए निकालो, तो 1 tan अल्फा बाय 2, ये आई माइनस ए कर रहा हूं मैं, 0 माइनस दिस करेंगे ना, फिर माइनस tan अल्फा बाय 2, यस सर, और फिर 1। हाँ 1, राइट, ये अल्फा बाय 2 है, और साथ में हमारा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, राइट। यस सर। तो अब ये देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो tan अल्फा बाय 2 की टर्म में है, तो Yes. मतलब अगर मैं ये Sin cos cos अल्फा में तोड़े। cos अल्फा और sin अल्फा को tan अल्फा बाय 2 की टर्म में चेंज कर लूं तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो जी। उसके लिए आपने ये फॉर्मूला किया हो ना, ये नोट कर लेना बेशक अगर नहीं याद है तो। आपने ये फॉर्मूला किया है cos 2 अल्फा का, यस सर। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। हाँ 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो जब हम cos अल्फा लेंगे तो सारे एंगल हाफ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा लूंगा तो ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और sin 2 अल्फा होता है आपका 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। यस 1 + tan स्क्वायर अल्फा। यस। अब आपने क्या करना है, जब हमने यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा का वैल्यू पुट करना ना, तो ये हाफ हो जाएंगे एंगल, और मैं एक चीज और ले रहा हूँ tan अल्फा बाय 2 को t ले रहा हूँ, सो दैट हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। ओके सर। तो ये चीज जो है हमारी, ये प्रोडक्ट ये नहीं बन जाएगी 1 t माइनस t 1 इंटू में cos अल्फा हो गया हमारा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, यस सर, ठीक है। माइनस sin अल्फा हो गया -2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, उसके बाद sin अल्फा हो गया हमारा 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, एंड cos अल्फा हमारा हो गया 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, राइट। राइट सर। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखो, इसको निकाल के देखो, ये चीज आ रही है हमारी, मतलब आपका आना चाहिए 1 - t t1, ये प्रोडक्ट करके देखो आप, राइट। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, हाँ जी। Yes, बात sir. आ गया, हाँ सर। चलो ठीक है, बढ़िया। ये तो आप क्वेश्चन कर लोगे, चलो मैं एक आप, ही जगह अगर हम tan अल्फा बाय 2 करें तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आपको बार बार tan अल्फा बाय 2 लिखना पड़ेगा। ओके सर। तो इससे बेटर है कि उसको हम कोई चीज अज्यूम कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, उसमें हमारे मतलब लिखना आसान हो जाता है, और तो कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है सर। आ गया समझे? हाँ जी। हाँ सर आ गया।
एक इसमें लास्ट के देखो 21 और 22 क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव है ये ना दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे हम। ओके सर। और ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का ही है। बाकी आप अगर ट्राई करें ना, जो मैं बोलूंगा आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ठीक है अब सर। आपको देखो एक्स का ऑर्डर दिया सर 2 नेक्स्ट बाय एन, क्लास कर लिए ना पर वैसे। और कल नहीं परसों होएगी, क्योंकि कल मुझे ना बाहर, कल भी जाना है मुझे ना थोड़ा सा, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को इकट्ठा लगा लेंगे, ओके सर। ठीक है ना। और वाई का ऑर्डर है 3/k, उसके बाद जेड का ऑर्डर है 2/p, डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3, और लास्ट का p का ऑर्डर है p/k। p/k। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p so that py plus wy will be defined। तो py प्लस wy should be defined। तो p का ऑर्डर है आपका p/k, यस सर। y का ऑर्डर है 3/k, राइट। तो k तो 3 आ ही गया हमारा, प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगी ना जब k 3 होगा। हाँ जी। और py का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा p/k, मतलब p/3। हाँ। ये p/k हो गया ना, ये p/3 हो जाएगा ना। अब Yes, sir. wy को देखो, wy का क्या ऑर्डर है, w का n/3 है, और L- y का क्या है 3/k। तो wy का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ। सिर्फ k की वैल्यू 3 होगी। k की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हो, और हाँ, सर। अगर k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो n/3 हो जाएगा ना wy का ऑर्डर प्रोडक्ट का, ओके सर, ठीक है। ये आ जाएगा ना n/k, हाँ जी। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम सम डिफाइंड करेंगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, हाँ। तो p = n आ जाएगा, तभी ऑर्डर सेम होगा ना। यस सर। तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, p = n एंड k = 3। पहले पार्ट का आंसर है ये, आ गया समझ। सर क्वेश्चन क्या था पहले पार्ट का? क्वेश्चन ये था कि आपने इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इस चीज के ऊपर, सो दैट दिस इज डिफाइंड। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये डिफाइंड हो जाए। अच्छा ठीक है तो सर। मतलब पहले हमने py का देखा कि कब डिफाइंड होगा, फिर wy का देखा, तो हमारी ये कंडीशनें आ रही हैं दो, मतलब py के लिए ये ऑर्डर आ रहा है, इसके लिए ये ऑर्डर आ रहा है, ओके सर। और k की वैल्यू 3 आ गई थी हमारी, तो ये p = n तो हो गई ना, ऑर्डर शुड बी सेम फॉर सम टू बी डिफाइंड। यस सर, गॉट इट। तो p = n हो गया और k = 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 22 था। 2 मिनट बस लिख ले। हाँ हाँ लिख लो। डन सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कि इफ n = p, मतलब ये कंडीशन दे दी कि इफ n = p, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7x - 5z। तो x का ऑर्डर देखो क्या है 2/n। यस सर। तो x का ऑर्डर से 7x का ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर यही रहेगा 7x का, और z का ऑर्डर है 2/p, Yes, sir. इसका ऑर्डर ये हो गया। यस। तो p = n तो हो गई, क्योंकि हाँ। सब्ट्रैक्शन तभी डिफाइंड होगी जब ऑर्डर सेम होंगे, 2 2 सेम है तो p और n भी तो सेम होंगे ना। यस सर। तो इसका ऑर्डर आप या तो 2/p ले सकते हो या 2/n ले सकते हो, क्योंकि हमें n का वैल्यू तो पता नहीं है।
हाँ जी। तो मतलब या तो आंसर आपका 2/p होगा या 2/n होगा। तो इसमें आपको बी दिया हुआ 2/n, एक ही ऑप्शन गिवन होगी। बी 2/n। हाँ 2/n आंसर आ जाएगा, राइट। राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट। ये समझ आ गया ना। यस। उसके बाद आप हेडिंग डालो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हो ए टी, या ए कैपिटल टी, या ए डैश, इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज अ मैट्रिक्स which is obtained by changing rows of A into columns and columns into rows। जैसे ये है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये है हमारा 2 - 3 1 7 8 5, अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो थी, इसको कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। 1 8 -3 7। हाँ, फर्स्ट सेकंड कॉलम को ये बना दो, थर्ड कॉलम को ये बना दिया हमने, तो ये ट्रांसपोज आ गया, राइट। तो ये मान लो आपका ऑर्डर था 3/2, तो इसका 2/3 ऑर्डर आ रहा है। यस। मतलब ए का ऑर्डर अगर m/n है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m हो जाएगा। ओके। राइट। यस सर। अब ये देखो कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, 2-4 ही प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, वो फटाफट से लिख देते हैं। अगर आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो सेम नहीं आ जाएगा। यस सर। इसका दोबारा ट्रांसपोज करके देखो, यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अगर a + b का ट्रांसपोज करोगे, या माइनस में भी ले सकते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो a ट्रांसपोज, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब +- b ट्रांसपोज। अगर आपके पास ab का ट्रांसपोज है मान लो, तो आप इसको लिख सकते हो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये ऐसे आएगा, राइट। और अगर आपके पास है के ए का ट्रांसपोज, तो के ए बाहर लेके आप एक का ट्रांसपोज ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी नोट डाउन कर लेना। केस। के इज एनी रियल नंबर। ओके। सर के जैसे कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5। कुछ भी हो सकता है, हाँ, एनी रियल नंबर। ठीक है सर। मतलब जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था, वही है ये। हो गया।
यस सर। उसके बाद लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स में पॉसिबल होते हैं, एंड ए ट्रांसपोज मान लो ए के इक्वल आ गया, तब हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये देखो, ए मान लो ये है हमारा, इसका ट्रांसपोज करके देखो, तो इसका सेम फर्स्ट ही आ रहा है। सेम आ गया ना। पहली रो थी 135 कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी 379 उसका कॉलम बना दिया, तीसरी रो थी 597। मैट्रिक्स भी है ना? हाँ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना? सिर्फ स्केयर में पॉसिबल होगा ना, नहीं तो ऑर्डर ही सेम हो जाएगा, ऑर्डर ही डिफरेंट हो जाएगा तो हम बना ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। ठीक तो है ना। अगर हम 2/3 का लेते हैं तो ट्रांसपोज तो 3/2 का हो जाएगा, तो वो इक्वल रह ही नहीं सकते। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है ये। अब आप ये देखो कि जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखे हैं, ये A11 था, ये A12 था, ये A13 था, ऐसी ये 21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है, और ये A33 है। अब देखो, अगर मैं A12 और A21 देखता हूँ, दोनों सेम है। यस सर। A13 और A31 दोनों सेम है। हाँ जी। A23 और A32 सेम है। मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AIJ इक्वल टू AJI के इक्वल होगा, राइट। यस ओके सर। यही दिख रहा है ना आपको, A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है। हाँ जी। ठीक है ना, और डायगोनल तो इक्वल रहेंगे क्योंकि उसमें उल्टा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना। हाँ जी। उसके बाद लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज स्केयर मैट्रिक्स में ही है, ये -a के इक्वल आ जाए, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये देखो, जैसे मान लो मैंने ए ये ले लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेके देखो, फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को कॉलम बना दिया, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, ये चीज आ रही है ए ट्रांसपोज। हाँ सर।
तो किससे मल्टीप्लाई? हमें ये चीज Minus. देखना ना कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है या नहीं, तो ए ट्रांसपोज तो मेरे पास है ही, और ए में माइनस ए चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सारे एलिमेंट को -1 से। लेकिन माइनस मतलब एक बार फिर से समझाना। जैसे आपके पास ए है और आपने -a निकालना है, तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस माइनस का मतलब है कि माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करना हमें। हाँ जी। तो इसको -a निकालने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एलिमेंट को, स्केलर -1 हो गया ना इसमें, तो ये सारे एलिमेंट आपके माइनस से नहीं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके तो सर। फिर देखो कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, आ रहा ना। देखो ये 0 हो जाएगा, ये -2 ये 3, तो ये रो नहीं बन जाएगी। ठीक है सर, ओके। ये 2 0 -5 ये वाली रो बन गई, फिर -3 5 0 ये वाली रो बन गई। यस सर। तो -a इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ गया ना। तो ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। ओके। ये लिख लो। लिख लिया सर। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, राइट। ओके। देखो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथ में लिखवा रहे हो? हाँ हाँ यहीं पे लिखवा रहा हूँ। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इकट्ठे करवा रहे हो या अलग अलग? इकट्ठी आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज ना। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, oblique skew symmetric, then k into a is symmetric और skew symmetric। मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उसका नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो 5 इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, राइट। पता लग रहा है ये? यस सर। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का, उसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, वो सेम नेचर का रहेगा, राइट। Yes, sir. उसके बाद लिखो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। ये प्रूव भी करेंगे हम। देखो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को, कोई भी हो, जब आपने उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना ना, तब आपने उसका ट्रांसपोज लेना ही लेना है, ठीक है। जैसे मुझे इसको देखना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है। जिस भी मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक देखना है या स्क्यू सिमेट्रिक देखना है, यू हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, अभी बताया था ना मैंने। प्लस और माइनस में आप अलग अलग कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज
प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। यस सर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, यस सर। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ए पुट कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा करके। यस सर। अब देखो, जिस मैट्रिक्स से शुरू किया था उसका ट्रांसपोज लेके सेम मैट्रिक्स आ गया ये, यस सर। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक नहीं हो गया। यस सर। सिमिलरली आप ये प्रूव करो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब आपने ये प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आपको ये प्रूव करना है माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ये चीज प्रूव कर दोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये करके देखो। हो गया सर। अब नहीं हो गया। यस सर। एक चीज और नोट कर लेना, वो मैं रह गया है, जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है ना, हाँ जी। उसमें ये चीज लिख लेना कि जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। हाँ सिमेट्रिक में लिखा है। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है। इसमें बच्चों ए आई जे वो देख लेना एक बार, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था उसमें देखना, जो ए आई जे आ रहा है ना वो माइनस ऑफ ए जे आई आ रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। समझ आ गया सर। ये? बताओ। सर, हाँ जी। जो ये आपने सेकंड प्रॉपर्टी लिखवाई ना जिसमें हमें चेक करना था, जो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू वाला। सिमेट्रिक है, हाँ हाँ, जी, इसमें एंड में हमें कैसे, मतलब क्या रिजल्ट आना चाहिए कि हमें पता लग जाएगा कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक है? आपको मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, हाँ जी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। माइनस ए के, तो फिर तो हमने ये माइनस, देखो ए ट्रांसपोज लिया पूरे का, हाँ। तो ये माइनस ए के इक्वल आना चाहिए ना, यस सर। तभी होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे सर। अभी एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में ना। एंड सर एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जब हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो हम ट्रांसपोज सिर्फ तभी लेंगे ना जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नहीं नहीं, देखो जहां भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आएगी वो हाँ। तभी आएगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अच्छा ठीक है और, सर। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके सर। कहीं पे भी आपको ये भी कह दिया ना ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपने वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, ऑल राइट सर, ठीक ठीक है। है ना। दैट कैन नॉट बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। राइट। अब ये देखो कि जो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था ना, उसमें मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 लिए थे। हाँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 लिए थे तीनों। यस सर। अगर आप कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो ले लोगे ना, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बना सकते आप। मतलब मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमेशा ट्रू रहेगा कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रूव भी करवाऊंगा अभी मैं आपको।
of a skew symmetric matrix. are zeros. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई. यस सर. अब प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है? आईओजे में क्या रिलेशन होता है बताओ? प्रिंसिपल डायगोनल में आईओजे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यस सर. आई इक्वल टू जे होगा ना. हाँ जी. तो मैं यहाँ पे जे की जगह आई पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ए आई आई बन गया. हाँ. ये माइनस ए आई आई. अब इसको इधर ले आओ तो ये ट्वाइस नहीं हो जाएगा? अगर 2ai जीरो है ये तभी पॉसिबल है जब ai जीरो है. राइट? आया समझिए? ये समझ आ गया? सर थोड़ा ज्यादा थर्ड है तो थोड़ा हैं? थोड़ा आ गया. सर एक क्या बार हुआ? रिपीट कर दो. देखो, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दैट इंप्लाइज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई. यस सर. राइट? तो वो ये स्टेप हो गया हमारा, ये वाला. अब आपको पता है कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरोज हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या होगा? आई इक्वल टू जे होता है ना हमेशा. यस सर. तो मैंने जे को आई पुट कर दिया इसमें, तो हाँ. ए आई आई माइनस ए आई आई नहीं हो गया? हाँ जी सर. अब इसको इधर ले आया मैं इस साइड में, एक ही साइड कर लिए दोनों. ओके सर, गॉट इट. जैसे x इक्वल टू माइनस एक्स होता है, हाँ जी. हाँ जी. तो इसको इधर लाऊंगा तो ये 2x नहीं बन जाएगा? यस सर. वो ये चीज बन गई हमारी. और अगर 2x जीरो है तो वो तो तभी पॉसिबल होएगा जब x जीरो होगा. हाँ. तो वही चीज तो लिखी है मैंने ये. हाँ सर, आगे समझ. और अगर ए आई आई जीरो है मतलब एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरोस. राइट? राइट सर. क्योंकि वो आई इक्वल टू जे तो प्रिंसिपल डायगोनल पे ही होगा ना, और कहीं होगा ही नहीं. आगे समझ? यस सर. उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है. जैसे अगर आपने कोई आपको स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लो, और उसको आपने दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, दो मैट्रिक्स के सम में, सो दैट वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अदर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो कैसे ब्रेक करोगे? ठीक है, तो वो लिख लो. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज टू बी रिटन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ये क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में. तब आप कैसे लिखोगे? ए को ऐसे लिखोगे, ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब देखो, मैंने आपको बताया था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है. यस सर. और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है. यस सर. तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. हाफ से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा. हाँ जी. और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. हाँ. ठीक है, ये लिख लो. फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर. बस लिख लिया सर. पूरा लिख लिया? हाँ जी. पास लिख लिया? सर एक सेकंड.
हाँ लिख लो। ऐसे रहो। हाँ अब एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर एक दो और करेंगे इसके ऊपर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। मान लो आपको ये क्वेश्चन आता है, राइट ए इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दे दिया एक 2 5 8 -7 3 -10 5 7 -2 और एज अ सम ऑफ a symmetric and a skew symmetric matrix लिखना है। तो वो जो मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपने ये ट्रांसपोज निकाल लेना है। ये ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले इसका, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा 2 5 8 -7 3 -10 -10 5 7 5 7 -2। अब आप निकालोगे a प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दो तो ये 4 आ गया, ये -2 13 -2 6 -3 13 -3 -4। ये आ गया ना a प्लस ए ट्रांसपोज। ये देखो सिमेट्रिक आ रहा है ना। उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को माइनस कर दो 0 12 3 -12 0 -17 और 5 -8 -3 17 0। अब आपने इन दोनों का हाफ कर देना है। -17 होगा शायद। क्या ठीक तो है? हाँ सर ठीक है। अब आपने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि हाफ था ना बाहर, राइट। तो a को हम ऐसे लिख देंगे लास्ट में, इसको हाफ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको a प्लस ए ट्रांसपोज को, तो 2 -1 13/2 -1 3 -3/2 13/2 -3/2 -2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज को भी हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा -6 0 -17/2 -3/2 17/2 एंड 0। अब ये देखो ये सिमेट्रिक है, एक पहले वाला और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। यस सर। तो आपने अगर इनको लिखना है ऐसे ही, आपने आगे कुछ नहीं करना है। अगर आपने चेक करना है तो इन दोनों का सम करके देख सकते हो कि ये आ रहा है, तो आपका आंसर सही है मतलब। ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब वहां नहीं करना है क्योंकि हमें लिखना ही ये था एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी। ये लिख लो फटाफट से, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया? हाँ सर हो गया। सर एक क्वेश्चन लिखो,
इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब अगर मैंने सिमेट्रिक बता दिया ना तो ये यहां से इम्प्लाई हो जाता है कि ये स्क्वायर ही होंगे। ओके सर। Then prove that AB plus BA is symmetric. And AB minus BA is skew symmetric. तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। सर ऐसे वैल्यू ए और बी की वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे अगर आपको ए और बी सिमेट्रिक दे दिए ना तो मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। सिमेट्रिक है ना। यस सर। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा आपको, तो इसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। हाँ जी। तो सम में हम अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं ऐसे। राइट। राइट। और प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, मतलब उल्टा करना है, पहले बी लेना दूसरा ए लेना है, तो ये चीज ये नहीं बन जाएगी। ये बन गया, ये स्टेप समझ आ गया। हाँ। अब ये वैल्यूज पुट कर दो यहां से, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, तो दिस इज बी ए प्लस ए बी, और इसको हम ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं। देखो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था वही नहीं आ गया सेम। यस सर। तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, राइट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट प्रूव करो ये। अब इसमें क्या प्रूव करोगे, ए बी माइनस ए बी प्लस बी। हाँ बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, आपने ये प्रूव करना है माइनस ए बी माइनस बी ए। सेम स्टेप है, बस ऐसे ही करना है। फिर देखो कि लास्ट में ये चीज आ रही है, एक बार चेक करो। सर पर अगर हम वैल्यूज लेके करें तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, मतलब हैं 2/2 की वैल्यूज ले लेते हैं सर, मतलब 2/2 नहीं, की हमें मैट्रिक्स। एग्जांपल लेके नहीं करना है, ये जनरलाइज प्रूव करना है, राइट। जैसे मैंने ये चीज किया ऐसे ही प्रूव करने हैं ये सारे, एग्जांपल लेके नहीं करना है, ठीक है। ये प्रूव हुआ। यस सर, हो गया। हाँ बस वही जैसे हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला किया था वैसे ही है। हाँ जी। यहाँ पे बस क्या होगा कि यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और माइनस साइन कॉमन लेके ये चीज बन जाएगी हमारी, हाँ, आ गया। राइट। चलो ठीक है, ये हो गया ना हमारा। एक और क्वेश्चन, एक और चीज कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इज सिमेट्रिक, मतलब अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो तो उनका सम भी सिमेट्रिक होएगा, ये प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक ही होएगा ना वैसे। हाँ जैसे ए ट्रांसपोज मान लो ए है और बी ट्रांसपोज बी है, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए मेरे पास। यस सर। अब हमें प्रूव करना है कि सम सिमेट्रिक है, मतलब ए प्लस बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही प्रूव करना ना। हाँ जी। तो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, यस सर। तो ये बन जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हाँ जी। और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, मतलब जिसका ट्रांसपोज लिया वही सेम नहीं आ गया। यस सर।
तो A plus B is a symmetric matrix, right? Yes, sir. Similarly, A minus B is also a symmetric matrix. मतलब difference of two symmetric matrices is also symmetric. Okay. बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा उसमें, हाँ जी. ठीक है ना? ये समझ आ गया? Yes. अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैसेज कर दूंगा कि आपने एनसीईआरटी से क्या क्या करना है, और आपको वो भी बता दूंगा कि असाइनमेंट्स में से आपने क्या करना है. कोई नई असाइनमेंट की जरूरत होगी तो वो मैं भेज दूंगा, ठीक है? Yes, ठीक. sir. हाँ, तो आपकी कल नहीं क्लास होगी, अब आपकी क्लास ट्यूसडे और वेडनेसडे को लगातार होगी. Okay, sir. ठीक है बच्चों? हाँ जी. Yes, sir. चलो चलो ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. ओके जी, ओके जी. अभी मैं मैसेज करूंगा, वो देख लेना, वो ट्राई कर लेना, ठीक है, कल बैठ के. All right, sir. ठीक है. चलो चलो ठीक है.